Welcome to my channel Skill to Job. नमस्कार, स्किल टू जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इतने कम समय में आपने हमारे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा, दूसरे को भी फॉरवर्ड किया और काफ़ी उत्साहित किया। आशा करता हूँ इस तरह से आप हमें सपोर्ट कीजिए और लोगों में, बच्चों में, यूथ में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए उनको उत्साहित करें। हमारे वीडियो देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। चलिए आज का वीडियो का टॉपिक पे बात करते हैं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है अपनी जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट को लेके। वो कौन सी ऐसा स्किल है जो आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट पाने में हेल्प करेगा। जनरली प्राइवेट कंपनियों में कोई एसओपी नहीं होता है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनियों में होता है कि एक टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम पे जो है आपका प्रमोशन भी होता है और आपका इंक्रीमेंट भी होता है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियों पे नहीं होता है। प्राइवेट कंपनियों में आपकी काबिलियत पर ही आपका प्रमोशन होता है और इंक्रीमेंट होता है, और ये सारा जो है ईयरली रिव्यू पे डिपेंड करता है। हालांकि आजकल टैलेंट और डेडिकेशन को प्राइवेट कंपनियों में चमचागिरी और रिकमेंडेशन टक्कर दे रहा है। ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है बता रहा हूं ताकि आप जो है इस चीज को आगे ध्यान में रखिएगा कि आपकी स्किल और आपकी डेडिकेशन हर जगह काम आएगी, लेकिन चमचागिरी और रिकमेंडेशन जो है हर जगह काम नहीं आती है। वो सिर्फ एक लिमिटेड लेवल तक ही काम आती है। इसलिए कहा जाता है स्किल स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उनका मेन टारगेट होता है काम, समय पे काम और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, वो भी फ्रूटफुल पॉजिटिव आउटपुट। इसके लिए वो लोगों को जो है एडिशनली सैलरी में इंक्रीमेंट देते हैं, उनका हौसला जाहिर करने के लिए उनका प्रमोशन करते हैं। हर कंपनियों में एनुअल रिव्यू होता है और रिव्यू के बेसिस पे जो है आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट होता है। ये जो रिव्यू होता है, इस रिव्यू में आपका परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि आपने कंपनी के लिए क्या किया, आपके आउटपुट से कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ। तो ये परफॉर्मेंस जो ये डिपेंड करता है आपके कुछ स्किल्स के ऊपर में। आपके पास अगर वो स्किल है और आपने अगर उसको बहुत अच्छी तरह से जो है अपने जॉब में यूज किया है, तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा होगा और आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशंस दोनों पक्का है। आइए वो ऐसे 5 स्किल्स जो आपके परफॉर्मेंस को अच्छा बनाता है, आपके जॉब के आउटपुट को पॉजिटिव करता है, उस पर डिस्कस करें। चलिए सबसे पहले उस स्किल का बात करिए जो हर परफॉर्मर के पास में होना चाहिए और उसके बिना जो है कोई अच्छा परफॉर्मर बन ही नहीं सकता है। वो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। मतलब आपके टास्क में जो भी प्रॉब्लम आता है या आपके जॉब में जो भी प्रॉब्लम आता है, आपकी ऐसा एबिलिटी होना चाहिए कि उसको आप फ्रूटफुल वे से रिजॉल्व कर सके। हर प्रोफेशनल सर्विस में क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोगों का ही प्रॉपर रिकॉग्निशन होता है। सारे टायर 1 मैनेजमेंट स्कूल यही तो अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि किसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करो। इसलिए उनको इतना ज्यादा सैलरी मिलता है, क्योंकि उनके पास में एबिलिटी होता है हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। आप चाहे जिस लेवल पे ही या जिस पोस्ट में ही हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हर जगह काम आता है। ये सिर्फ जो है
टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं है, या ये मैनेजर, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लेवल के लिए ही नहीं है। ये हर लेवल के लिए है। हर एक आदमी में जो जॉब करते हैं या जॉब नहीं भी करते हैं, उनको ये स्किल आना चाहिए, उनमें ये स्किल होना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, या कौन सी ऐसा सोच है जिसको प्रैक्टिस में लाने से ये स्किल आप में डेवलप होता है। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपके काम में आपको बाधा आ रहा है, या जिसके कारण आपका काम नहीं हो पा रहा है। सेकंड पॉइंट है चेक रीजन बिहाइंड प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका कारण को फाइंड आउट कीजिए, उसका रूट कोज क्या है, मूलभूत कारण क्या है, उसको समझिए। तीसरा, एक्सप्लोर राइट सॉल्यूशन विथ एनालिसिस। उसे किस तरह रिजॉल्व करना है, ऑप्शन एक्सप्लोर करो और उन्हें एनालिसिस करो। उसमें सबसे बेहतर या सुइटेबल सॉल्यूशन कौन सा है, ये फाइंड आउट करो। चौथा, डेवलप एंड अप्लाई। जब सॉल्यूशन मिल जाता है, उसे प्रॉब्लम को अनुरूप डेवलप करो और अप्लाई करो। फिफ्थ, ब्लॉक द प्रॉब्लम। कुछ ऐसा करो कि फ्यूचर में उस तरह के प्रॉब्लम या इशू जनरेट नहीं हो। जब आप इस तरह की सोच अपने में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेवलप करते हो, उसे ही क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी सोचने की शक्ति को मजबूत करती है। आपके पास जो भी प्रॉब्लम होता है, उसका समाधान किस तरह से करना है, इसके लिए आपको एक डायरेक्शन देती है। उसका सॉल्यूशन की तरफ जो है आपकी थिंकिंग को ले जाती है। इसलिए इसको परफॉर्मेंस स्किल कहा जाता है। अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए जो सेकंड स्किल आप में होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन। मतलब आप जो करना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, आप जो दिखाना चाहते हैं, और आपके काम के रिजल्ट जो आएगा उसको कन्विंस करने के लिए आप जो भी मीडिया का या माध्यम का हेल्प लेते हैं, उससे अगर आपके सामने वाला आपका सीनियर हो या आपकी बॉस हो, वो कन्विंस हो जाता है, या आपके फेलो स्टाफ कन्विंस हो जाते हैं, तो उसको सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। और ये एक अच्छे लीडर में जनरली होता है और होना भी चाहिए। आइए चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से डेवलप करें, उस पर बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल मुख्यतः 6 बातों पे निर्भर करता है। उसको उसका आधार भी कहा जाता है और इसको 6 C's भी कहा जाता है। पहला है कंपैशन, दूसरा है क्लैरिटी, तीसरा है कॉन्शियसनेस, चौथा है कनेक्शन, पांचवा है कन्विक्शन और छठवां है करेज। कंपैशन मतलब आपको सहानुभूति के साथ लोगों से बात करनी है। क्लैरिटी, जो भी मैसेज आप अपने सामने वाला को देना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। तीसरा कॉन्शियसनेस, आप जो भी कह रहे हैं बहुत सावधानी से उस बातों को रखना चाहिए और उस बात को ऐसा रखें कि वो आपकी जो बात है वो सभी के लिए जो है लागू होता है। फोर्थ, कनेक्शन, आपके कम्युनिकेशन या संवाद से लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिफ्थ, कन्विक्शंस, लोगों को लगना चाहिए कि आप अपने बातों में कितना कमिटेड हैं, मतलब आप पे जो है लोगों का विश्वास कितना आ रहा है। सिक्स, करेज, जब आप संवाद करते हैं, जब आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके चेहरे पे जो है साहस झलकना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए नहीं आप जो है साहसी है, इस काम को
पूरा करने के लिए। थर्ड कम्युनिकेशन स्किल है एडेप्टेबिलिटी, मतलब अनुकूलित। अगर आप किसी भी परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति को एडेप्ट कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा स्किल है कि उस परिस्थिति में आप काम कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से जो है अनुकूलित कर सकते हैं। इससे आपको समस्या का समाधान ढूंढने में बहुत मदद मिलता है। फोर्थ स्किल है वैल्यू एडिशन। अगर आप किसी भी काम में वैल्यू एड नहीं कर पाते हैं तो आपको नॉन परफॉर्मर कहा जाता है। नॉन परफॉर्मर का ना प्रॉपर इंक्रीमेंट होता है ना प्रमोशन। इसलिए हमेशा जो भी टास्क आपको दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करें और वैल्यू ऐड करने के बाद ही उसे डिलीवर करें। अदरवाइज आपका काम का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी है और आप पे एक गलत इंप्रेशन आ जाता है लोगों का। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज परफेक्शन। अक्सर लोग एक गलती करते हैं जो उनकी मेहनत को पानी में फेर देता है। साल भर की मेहनत जो है और उसका रिजल्ट जो है 0 हो जाता है क्योंकि उसमें परफेक्शन नहीं होता है। बिना परफेक्शन का आप अपने एचओडी को कभी भी प्रोफेशनली इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके काम में जो है परफेक्शन होना चाहिए, चाहे वो कैलकुलेशन में, चाहे वो प्रेजेंटेशन में या उसको डिलीवर करने में। परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे जो है काम करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस स्किल को जो है डेवलप कीजिए। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप ये 5 स्किल अपने में डेवलप कर लिए और उसको प्रॉपर डिलीवर कर लिए तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन कोई रोक नहीं सकता है। अगर ये 5 स्किल डेवलप करने के बाद अच्छा प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के बाद आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं होता है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस जॉब से इमीडिएट रिजाइन करें, क्योंकि उस जॉब में या उस कंपनी में टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं है और आप वैल्यू बेस्ड कंपनी का आइडेंटिफाई करें। अगर आपको इन 5 स्किल को डेवलप करने के लिए हमारी मदद लेना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी नीचे बॉक्स में दिया गया है। हम निःशुल्क विदाउट कोई फीस आपका मदद करेंगे, क्योंकि यही इस चैनल की मकसद है। धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए। फिर एक नया वीडियो लेके हम नेक्स्ट वीक आपके पास आएंगे। धन्यवाद।